कितने तक, यानी कितना बैंक बैलेंस हो जाए कि उसके बाद हम हाथ जोड़ लें। यदि दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर पाओगे तो जमा करते करते मर जाओगे, अब पीछे वाला उसका आनंद उठाएंगे। यू हैव टू डिसाइड इट, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तक जगत में गति करना है और कहां से जगदीश के लिए समर्पित हो जाना है। हमारे एक स्वामी जी, अमेरिका वाले स्वामी जी जो चर्चा कर रहा था, एक बार कलकत्ता आए थे तो विनय और हम दोनों भाई गए मिलने के लिए। प्रणाम किए, जाकर कमरे में एकांत में बैठे थे। श्री मां बैठी थी, स्वामी जी इज अमेरिकन। नापा वैले में उनका आश्रम था पहले, देवी मंदिर। अब कोस्टारिका चले गए वो। तो मां हमसे बोली कि राजन इसको बोलो ना स्वामी को, अब पहले जैसा हमको कथा नहीं सुनाता है, चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, इसको बोलो ना कथा हमको सुनाएगा पहले जैसा। स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने पूछा स्वामी जी मां कुछ बोल रही हैं? स्वामी जी बोले राजन दूसरे को बहुत सुना दिया, अब अपने को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मैं अब अपने को सुनाता हूं, दूसरे को सुनाना बंद कर दिया। ये स्वामी जी की बात मुझे आज भी याद है। तो इस कथा कहती है ये हमको आपको निश्चय करना है कि कब तक। भगवान शंकर बट वृक्ष का दर्शन किए और दर्शन करते मन में भाव आया कि भजन में प्रवेश किया जाए। तो प्रणाम निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। नाग रिपु छाला कहते हैं बाघंबर को। किसको कहते हैं? नाग मने हाथी, रिपु मने शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ का छाल यानी बाघंबर। भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बाघंबर लाए, बिछा करके बैठ गए। क्या शंकर जी के पास कोई गण नहीं थे बाघंबर बिछाने के लिए? पूछ रहा हूं। हाँ थे तो बाबा अपने हाथे काहे बिछाए? पहली बात, जिस मनुष्य को अपने लाइफ में टारगेट को अचीव करना है उसको हर समय सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा वो कभी कुछ करने वाला नहीं है। जिस बच्चे को सवेरे माता पिता जगाते हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ भया। जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं जगता है। आप समझ रहे हैं? बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। सवेरे बच्चे जगे तो उनसे कहिए कि अपना जो चादर रात को ओढ़कर सोए हो, सवेरे उसको पहले फोल्ड करो फिर उतरो बिस्तर से। देखिए हम लोग तो पूरी दुनिया घूमते हैं। एक मामले में मैं अमेरिका हुआ चाहे यूरोपियन कंट्री हुई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। क्यों? चाहे ये न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है, क्यों धन्यवाद देता हूं महाराज? यहां पर आदमी सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख जाता है। भारत में जो एक गिलास पानी भी नहीं पीता है अपने हाथ से उठाकर, वो अमेरिका जाने के बाद बर्तन मांजता है। क्यों? काम करने वाले इतने महंगे हैं कि कौन रखेगा, पूरी सैलरी चली जाएगी। ये इस मामले में बहुत अच्छा है, बाकी सब मामले में तो भगवान मालिक है। चुपे रहा जाए। हमारे भारत में माताएं बचपन से कहती हैं, दादी माताएं कहती थी अपना बिस्तर ठीक करो, अपना बिस्तर ठीक करो। हम लोग नहीं सुनते थे। और आपको बताऊं, अमेरिका का एक वैज्ञानिक एक फिलोसफर रिसर्च किया इस पर, उसने पुस्तक लिखी
मेक योर ओन बेड। और उसमें इसने यही फिलॉसफी ले जाकर डाला। कारण क्या बताया कि सुबह आप अपना बिस्तर ठीक करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा। आप यदि दिन का शुरुआत टास्क कंप्लीट करके करेंगे तो दिन भर अपना टास्क कंप्लीट करते रहेंगे। आप उठने के साथ पहला टास्क है अपना बिस्तर ठीक किया जाए। यदि आपने पहला टास्क पूरा किया तो आप अपने लाइफ का हर टास्क पूरा करेंगे। पहला टास्क पूरा नहीं किया तो कोई टास्क नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। लेकिन ये बात तो हमारी दादी परदादी आजी पर आजी बचपन से कहती रही, लेकिन वो इस तरह घुमा के नहीं बोल पाई, इसलिए हम ध्यान नहीं दिए। अब वही अमेरिका से लेके आए, बहुत बड़ी बात बोला गया है भाई, आज से बिस्तर ठीक करना है। यहां भगवान शंकर पहला कारण भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए अपना बाघंबर बाबा ने अपने हाथ से बिछाया। दूसरा कारण जो मेरे एक दिन समझ में आया, भाव है केवल ये, शंकर भगवान जानते हैं आज जैसे मैं बैठूंगा इस बरगद के वृक्ष के नीचे, पार्वती जी आकर अपना संशय प्रकट करेंगी। तो भगवान शंकर ने ऐसे टाइम का सिलेक्शन किया जिस समय वहां कोई गण ना हो। क्यों? बाबा सोचे यदि गणों के सामने पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी को भी संशय हो रहा है। तो गणों के मन में पार्वती जी के प्रति कोई अन्यथा भाव न उत्पन्न हो जाए, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसा समय चुना जिस समय कोई अगल बगल गण न हो, तो पार्वती खुलकर अपने हृदय की बात हमसे बता सके। इसलिए बाबा ने एकांत का समय चुना। बाबा अपने हाथ से बाघंबर बिछा करके बैठ गए। कैसे बैठ गए? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। परम सहज होकर भगवान शंकर बैठे। कैसे बैठे? परम सहज होकर, कोई बनावट नहीं है वो है। देखिए, जीवन में सहज हो जाना यही भक्ति है। भक्त जो होता है वो सहज हो जाता है। सहज मतलब समझते हैं, बनावट से दूर। हमारे महाराज जी कहते, बेटा जहां जितनी बनावट वहां उतनी मिलावट। भाई बनाने के लिए मिलाना पड़ेगा ना, और जहां जितनी मिलावट वहां क्वालिटी में उतनी गिरावट। इसलिए सहज रहिए। सहज मतलब आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बात बोले, जो यहां पर लगा के चलते हैं, समझ रहे हैं ना, का तेल नहीं नकली, नकली बाल जो लगा के चलते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। कभी देखिएगा आप, वो हाई स्पीड पंखा के नीचे नहीं बैठ सकते, कूलर के सामने नहीं बैठ सकते। क्यों? कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। अब जो बनावट किया है हमेशा टेंशन में रहेगा कि कहीं ये उड़ न जाए। अब हमारे संजीत भैया को क्या टेंशन है, ये एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं है, एकदम आनंद में बैठे, कोई भय नहीं। ये हाई स्पीड पंखा कहिए तूफाने में इसे खड़े हो जाए, उड़ा के दिखा दो। जीवन में सहज रहिए। कहते हैं उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। ये जो अष्टांग योग के बताए गए साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब मध्यम व्यवहार है। उत्तम व्यवहार क्या है? पहले सहज हो जाना है। उत्तमा सहजावृत्ति। भगवान शंकर
सहज होकर के बैठे। पार्वती मैया ने देख लिया बाबा को प्रसन्न, मैया दौड़ कर गई। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तु भवानी, गई शंभु महिमा तु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आए। पार्वती मैया दौड़कर भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने मां को अपने वामांग में बिठाया, लेफ्ट साइड में। मां प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान ने कहा देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से चाहती थी, लेकिन आज जैसा अवसर मिला नहीं मुझे कभी। बाबा ने पूछा क्या कहना है कहिए। पार्वती जी ने मैया ने कहा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। कितने? 4 में से किसी एक को यदि आपने पकड़ लिया, एनीवन, तो भगवान मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये 4 हैं क्या? आपको पता है 4 क्या है? नाम, बोलिए, भगवान का नाम। दूसरा रूप, भगवान का स्वरूप। तीसरा लीला, भगवान की कथा। और चौथा धाम, भगवान का धाम। अयोध्या हो, वृंदावन हो। हाँ, नाम, रूप, लीला और किसी एक के आश्रम में आ जाइए तो आपको भगवान मिल सकते हैं। इसमें भी मैं निवेदन करूं, इन 4 में भी जो बुद्धिमान आदमी रहता है वो नाम को पकड़ लेता है केवल। क्यों? नाम पकड़ने से 4 की प्राप्ति हो जाती है। बिना नाम के रूप का बोध ही नहीं हो सकता। देखिए रूप नाम आधीना, रूप जो है वो नाम के अधीन है। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि बिमलेश से मैं कल मिला था, आपको कोई चेहरा याद आया? हाँ, चेहरा जानते हैं? कौन बिमलेश? कौन बिमलेश? हम जिसको जानते हैं वो बिमलेश को आप जानते हैं, तो चेहरा कैसे याद आ गया? आप सोचिए। अभी मैं आज दोपहर में एक घर में गया था, वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो मैंने देखा। अब आपने नाम जाना ना, पहले नाम जाना नरेंद्र मोदी जी, तो नाम सुनते क्या याद आया? चेहरा याद आया।
यदि हम केवल चेहरा बताते तो आपको नाम याद आता नहीं। तो जो स्वरूप है वो नाम के अधीन है। बिना नाम जाने चेहरे का बोध नहीं होगा। तो नाम को पकड़ा तो रूप आ गया। अब जिसका रूप याद आता है उसका चरित्र याद आता है। हमारे एक चाचा हैं, राही चाचा, वो कहते हैं बाबू हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले चला जाता है। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आने वाला है, वो साधु आदमी है, अभी वो ऑकलैंड से फ्लाइट में बोर्ड किया है और आपको पता चल गया कि आ रहे हैं, अभी वो आया नहीं लेकिन उसका चरित्र पहले चला आया। अरे वो आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, आनंद होगा उनके आने से। वो अभी फ्लाइट में है लेकिन उनका चरित्र चला आया। किसी किसी के आने के नाम को सुनते ही शरीर कांपने लगता है, महादुष्ट आदमी है, वो क्यों आ रहा है? तो बेचारा अभी फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रैफिक में फंसा हुआ है, लेकिन उसका चरित्र चला आया। तो नाम को पकड़िएगा तो रूप याद आया, और रूप के साथ क्या याद आया? उसकी लीला, उसका चरित्र। ठीक। और जहां नाम, रूप और लीला पहुंच जाए वही धाम कहलाता है। तो नाम को पकड़ लीजिए तो बाकी तीनों अपने आप चले आएंगे। मेरी मां पार्वती को चारों में संशय है, चारों को लेकर। पार्वती मैया कहती, प्रभु जो मुनि महात्मा परमार्थ तत्व के वेदता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। ये राम जी के स्वरूप को लेकर के प्रश्न है। क्या राम जी ब्रह्म है? ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं होता। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। ये भगवान की लीला को लेकर संशय है। जिसका रूप ही नहीं है उसकी लीला कहां से आ गई? और जब से विवाह करके मैं आई हूं कैलाश में, तब से लेकर आज तक मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। एक बात बोले, किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन बना सकता है पता है? असली उसकी पत्नी। अब पत्नी कैसा सर्टिफिकेट बनाती है तो भगवान मालिक है। एक लोग के साथ मैं घर गया उनके, तो कथा गाते हैं। गेट के पहले वो अपना पांव जोर जोर से पटकने लगे नीचे। तो मैंने पूछा ये पांव क्यों पटक रहे हैं? बोले महाराज का जो भूत चढ़ा है उतार रहा हूं घर में जाने के पहले। बोले क्यों? बोले घर में जाने पर कोई और उतारे उसके पहले अपने उतार लो। भीतर कोई और उतारे उसके पहले अपने उतार के चला जाए। यहां पर दर्शन करिए, मां पार्वती ने भगवान का सर्टिफिकेट बनाया है। कहती है मां तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराधे। मां ने कहा कि जब से विवाह करके आए हूं तब से लेकर अब तक मैंने आपको दिन रात एक ही काम करते देखा। क्या? आप आदर पूर्वक दिन रात राम राम जपते रहते हैं। आपको बुरा न मानिएगा, आप लोग भक्त लोग हैं, एक निवेदन करूं, समाज में कई प्रकार के भगवान शंकर के चित्र मिलते हैं और याद रखिएगा चित्र बनाने वाले का चित्त जैसा होगा वैसा उसका चरित्र होगा।
और जैसा चरित्र होता है उसी प्रकार का वो चित्र बनाता है। चित्र बोलता है कि बनाने वाला किस भाव से बनाया है। कई चित्र मिलते हैं जहां भगवान शंकर बैठ के गांजा पी रहे हैं, आप देखे होंगे, चिलम फूक रहे हैं, आप भी देखे होंगे, आप नहीं देखे? भारत में बहुत सारा ऐसा चित्र मिलता है, लोग घर में टांगते हैं, बाबा भांग पी रहे हैं, भांग चढ़ता है। मेरा एक प्रश्न है, जो दिन रात राम नाम का अमृत पी रहा है उसको गांजा पीने का टाइम मिलेगा? पार्वती जी कहती है, तुम अपुनि राम राम दिन राती। जो भगवान शंकर दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत पान कर रहे हैं वो भगवान शंकर गांजा पिएंगे? ये हमारे मन का विषय उस चित्र को बहाना बना करके अपने पान करता है। भगवान शंकर गांजा नहीं पीते हैं। भगत जो वास्तव में सनातनी है और भक्त है, उसको किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ हो ना, उसको दूर रहना चाहिए। क्यों? ये एक बार का लिया हुआ मादक पदार्थ जीवन भर के भजन को समाप्त कर देगा। अरे क्या पान करते हैं, रात को पीजिएगा, सवेरे उतर जाएगा। एक बार इस राम नाम रूपी अमृत का पान करके देखिए, पूरे जीवन में नहीं उतर पाएगा। क्या भैया? अरे अमृत है हरि नाम। पूछे कि बताया कि हम भी कुंभ गए थे महाराज, बहुत सुंदर। हम पूछे किस टेंट में रुके थे? बोले टेंट में नहीं, स्टेशन के पास होटल में रुका था। कोई बात नहीं। गंगा जी नहाए? कहाँ महाराज, बहुत ठंडी थी। होटल के गीजर से नहा लिए, गर्म पानी से। मन में सोचा फिर ठग कहे रहे हो अपने को कि मैं कुंभ में गया था। कुंभ में जाकर भी आप यदि वहां नहीं रह पाए तो कहाँ कुंभ में गए? उसी प्रकार कई लोग तीर्थ में जाते हैं लेकिन वहां भी जाकर व्यापार में लगे रहते हैं। कहीं ना जाइए, घर में रहकर भगवान का नाम जपिए। इतना नाम जप लीजिए कि आपके नाम के प्रताप से, प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ बन जाए और लोग आपके घर का दर्शन करने आने लगे। ये सार्थकता है। साधक कहता है, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। माँ कहती, प्रभु आप दिन रात राम 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 जपते हैं, आप ये भगवान के नाम में संशय। रूप हो गया, लीला हो गई, नाम हो गया, अब क्या बचा? धाम। माँ कहती, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, उनके आंगन में खेलने वाले, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मैं क्यों पूछ रही हूं प्रभु, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म का जन्म कैसे हो गया? ब्रह्म तो अजन्मा है। और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं
तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में मैंने उनकी लीला का दर्शन किया प्रभु, उसका भ्रम हो गया और वो भ्रम आज तक समाप्त नहीं हुआ। आप कृपा करिए, पहले मुझे ये बताइए वो निराकार भगवान साकार कैसे हुए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, सीता विवाह, फिर राजा बनते बनते अचानक भगवान को वन में क्यों जाना पड़ा राम जी को, वो कारण सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की, कैसे रावण का अंत किया, वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किया? इतना पूछने के बाद मां कहती, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी बता दीजिएगा। जैसे मां ने प्रश्न किया, अरे हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में, और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ बाबा समाधि में ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। आप में से कौन कौन ध्यान लगा लेता है? ध्यान में कौन कौन बैठता है आप लोगों में से? सवेरे सवेरे एक भैया है पीछे, आपको दंडवत मेरा। अच्छी बात है, लग जाता है। कितनी देर के लिए लगता है? 1 घंटा। तो घड़ी से देख के लगाते हैं घंटा। अच्छा, 3 घंटा। 3 बजे उठते हैं और उसके बाद लगा लेते हैं। ओ, अच्छी बात है, लेकिन मेरा आज तक नहीं लग पाया। हाँ, ध्यान लग जाना बहुत बड़ी स्थिति है। ध्यान लगने के बाद शरीर में क्या हो रहा है ये पता चलने वाला नहीं है। हमारे बिहार अयोध्या में एक महात्मा ध्यान लगाते थे, बीड़ी पीते थे, बीड़ी जला के ध्यान लगा लेते थे। हाँ, आपको सुनाया था ना? खींच के बीड़ी यहां लगाते थे, उंगली के बीच में, ऐसे नहीं पीते थे, ऐसे नहीं, यहां लगाते थे, 2 उंगली के बीच में ऐसे लगाते थे और यहां से खींचते, एक बार खींचते थे वो, बस उसी में वो चले गए। उनका पूरा वो बूस्टर लेकर के उनको थ्रो करता था वो। एक बार लगाए बीड़ी और एक बार खींचते थे दम लगा के। अब गए, कहां गए? समाधि में, ध्यान में। हाथ तना है ऐसे। अब कहिए 8 घंटा। कितनी देर? 8। पूरा दिन ऐसे तने हैं। बीड़ी जलते जलते उंगली जल गई पूरी, मांस निकल गया है यहाँ का, अब वो तने हैं। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। हमने देखा है, आपका लगता होगा बाबूजी, हमने देखा है, हमारे कलकत्ता में एक हमारे परिचित हैं, 150 केजी वेट है उनका, 150, इतने मोटे। हमको एक दिन बोले, बाबू जब मैं सवेरे ध्यान करता हूं, आज मैं सवेरे ध्यान लगाया और 10 मिनट बाद 1 फीट ऊपर हो गया था हवा में। तो मैं उनका साइज देखता था कि इतना मोटा आदमी, भारी आदमी हवा में कैसे लिफ्ट हो गया, ये कैसा ध्यान लग गया। ध्यान नहीं है, आदमी ध्यान भी लगाता है, बहुत मच्छर है आप, ये ध्यान चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हो जाग न ध्यान जनित सुख पावा है,
ध्यान लगने के बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। शंकर भगवान राम जी को देखे और भगवान दिखाई पड़ते, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। बाबा 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हो गए। और उसके बाद बरबस बाबा ने मन को बाहर लाया। बरबस आ नहीं रहा था मन, खींच करके मन को बाबा बाहर लाए। क्यों? शंकर जी सोचे ध्यान में बैठा हूं, मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान से बाहर आकर के कथा सुनाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन करके पार्वती को मिलेगा और आगे चल करके फीजी वालों को भी ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए और आने के बाद शंकर जी ने मंगलाचरण किया है। आइए हम और आप मिलकर ये चौपाई गाते हैं। ये श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरे कि गोस्वामी जी ने सबसे पहले ये चौपाई लिखी, इसके बाद इसको ला करके यहां रख दिया। बाबा मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल सब लोग आइए। अमंगल हारे द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदमु बाल रूप सोई रामो, बंदमु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं तो उपकारी, तुम समान नहीं तो उपकारी, तुम समान नहीं तो उपकारी, तुम समान नहीं तो उपकारी। भगवान शंकर ने मंगलाचरण करने के बाद पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? शंकर जी पार्वती जी को बोले बुला बिना का, बुला बिना का। क्यों? मां ने कहा प्रभु मुझे क्यों धन्यवाद? शंकर जी कहते हैं आज जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंग को पूछा है और ये राम जी की कथा गंगा के समान है। देखिए शंकर जी के जटा से गंगा निकली, आप लोग जानते हैं उस गंगा को, गोमुख में निकली और कहां तक गई? गंगा सागर तक।
लेकिन आज मां पार्वती जो भगवान शिव के मुख से गंगा प्रकट कराने आई है, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गंगा फिजी में भी बह रही है 3 दिनों से। सकल लोक जग पावनी गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। इसलिए जितना हो सके आकर इसमें डुबकी लगाइए। लेकिन यहां एक और बात है, सब नहा भी नहीं सकते हैं इसमें। पुराकृत कर्म जब तक प्रबल नहीं होगा सत्कर्म का, तब तक ये गंगा स्नान प्राप्त होने वाला नहीं है। देखिए संत जो है, संत बादल के समान है, गोस्वामी जी कहते हैं। जैसे ये बादल समुद्र के ऊपर जाते हैं, सूर्य के ताप से जल वाष्प बनता है, ऊपर उड़ता है, बादल में जाता है, बादल वो जल लेकर के फिजी में आते हैं और यहां आके वर्षा कर देते हैं। उसी प्रकार संत भगवान की कथा रूपी समुद्र में जाते हैं, वहां से भगवान का नाम और गुण रूपी जल लेके आते हैं और आपके घर के बगल में अगल बगल में आकर कथा में उसकी वर्षा करते हैं। लेकिन बादल कभी ये नहीं बोलते कि मैं पानी गिरा रहा हूं, इसको रोक लो, बाल्टी में भर लो। नहीं, बादल गिरा कर गया, अब हमारे आपके ऊपर है, भर लेंगे तो काम में आएगा, नहीं भरेंगे तो बह के फिर वापस समुद्र में चला जाएगा। उसी प्रकार कथा हो रही है, आपका पुण्य है तो आकर आप सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो कथा बह के फिर भगवत में लीन हो जाएगी। है? पुराकृत कर्म जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक कथा जीव को प्राप्त होने वाली नहीं है। साधु महात्मा गाते हैं संत भारत में, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। बड़ भागी नहाए, को नहाए, बड़ भागी नहाए। को नहाए, बड़ भागी नहाए। को नहाए, बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए।
नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माधो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माधो को नहाए। सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी नहाए अब कथवा सुनाए, माँ को नहाए। तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए। और राजन नहाए राम कथवा को गाए, माँ को नहाए। राजन नहाए राम कथवा को गाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। माँ को नहाए, माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरे विचार से न आपको शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछु ना। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है जिसके कारण मैं आपको कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। आप जगत का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। बाबा ने मां की प्रशंसा की और उसके बाद बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। ये देखिए प्रसंग कह रहा है किसी को डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा सुन के वो फूल जाएगा और उसके बाद जब आप डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी बात। तो बाबा पहले मां की प्रशंसा किए, अब कह रहे हैं आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मां ने कहा कौन सी बात? भगवान शंकर बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? आप जानती हैं ऐसा कौन कहता है? जो अधम होता है, जिसको मोह और पिशाच पकड़ रखे हैं, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कहता है राम जी कोई और है। जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? बातुल, भूत विबस, मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय जनी। बातुल, बातुल समझते हैं? जिसको बोलने की बीमारी है, हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी करके बैठा है, आप कुछ भी छेड़िए बोलेगा ही बोलेगा वो। ऐसे आदमी की बात पर योगेंद्र जी ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल हो गया, भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान। और तीसरा मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं? हाँ? मतवारे नहीं समझ रहे हैं आप लोग?
नमूना लेने के बाद जो आनंद में आ जा रहा है, हम एक जगह गए तो न्यूजीलैंड में, अब इसी बार वहां एक बाबूजी थे, बोले महाराज आपको फिजी का ट्रेडिशनल ड्रिंक लेके आ रहा हूं। हम तो पहले से जानते थे, कावा। हाँ महाराज हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सब पीते हैं। बोले आप पीते रहिए, हम तो राम नाम का अमृत पी रहे हैं और कुछ पीने की चाह नहीं है जीवन में, है। मतवारे जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना है। योगेंद्र जी जहां रहते हैं, फ्रीमॉन्ट में रहते हैं आप, फेयरफील्ड में, हाँ, थोड़ा सा आगे सेक्रेमेंटो है आपके। 3 साल पहले हम वहां कथा गाने गए, लक्ष्मी नारायण मंदिर है सेक्रेमेंटो में, तो वही मंदिर में ऊपर रुका था मैं। रात को वहां के जो प्रेसिडेंट है ठाकुर साहब सुरेंद्र जी, उनके साथ रात को मैं टहल रहा था नीचे, 10 साढ़े 10 बजा होगा। मंदिर का मेन गेट खुला था, एक आदमी मंदिर कैंपस में आ गया, तो ठाकुर साहब चिल्लाए, हु आर यू? तो ऐसे वो सीताराम मतलब वो टुन्न था पूरा, ऐसे टेढ़ा बोला, मी डोंट नो हु आई एम, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ठाकुर साहब एक डंडा लेके भागे, तो प्रेसिडेंट साहब भाग गए। हाँ, तो जो लेने के बाद टुन्न हो गया है, मतवारे, उनकी कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद चौथा है, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जो महामोह की मदिरा पी कर बैठा, यानी मोह में डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ आदमी न स्वयं सत्कर्म करता है, न किसी को करने देता है। मोह में डूबा आदमी आपको मिल जाएगा ना संजीत जी, बोले का दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये कथा वथा काम आफ्टर 60 का है, अभी कहां से तुम फंस गए इसमें, बाबा जी फंसा लिए तुमको। वो न स्वयं भजन करता है, न किसी को करने देता। नाम बताओ, पता बताओ, सब लिखे और फिर लिखे कि अमुक व्यक्ति से मैं, मेरा नाम, मेरा पता, मैं तर्क में अपना पराजय स्वीकार करता हूं, और नीचे साइन करके दे दिए। बोले इसको घर में फ्रेम करा के टांग लेना। जो तर्क करने आया है वो अपना भी दिमाग डिस्टर्ब करेगा और आपका भी करेगा, इसलिए तर्क से बचिए। शंकर जी कहते राम अतर्क बुद्धि मनवाणी, राम जी मन बुद्धि वाणी से तर्क के परे हैं। मत हमार अस सुनहु सयानी, तर्क करने वाला जीवन भर तर्क करता है और कुछ प्राप्त होता उसको नहीं, प्राप्त होता उसको नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा है।